नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन, ठीक है। चलो जी, करना क्या है, होता क्या है, सब कुछ समझाएंगे तसल्ली से। एक ही वीडियो में सारा डायगोनलाइजेशन का टॉपिक आपका कवर होने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर पिछली वीडियोस आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज वाली वीडियोस आपने अच्छे से देखी है, तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही आसानी के साथ कवर होने वाला है। चलो जी, शुरू करते हैं। आपको कुछ ऐसा सा प्रश्न दिया होगा, एक मैट्रिक्स आपको ए दिया होगा, ठीक है। फिर पूछा जाएगा, इज द मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, इफ यस फाइंड द मैट्रिक्स, या फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा भी दे सकता है, फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, करना कुछ नहीं है, सिंपल से स्टेप्स है। इसमें समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दो टर्मिनोलॉजीज होने वाली है। एक तो डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, या कुछ इसको ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, बात एक ही है, ठीक है। चलो जी, अब होता क्या है, देखो करना क्या है हमने इसमें। करना क्या है, सबसे पहले हमने निकालने होते हैं इसमें आइगन वैल्यूज, उसके बाद निकालने हैं आइगन वेक्टर्स। लेकिन एक ट्विस्ट है, आइगन वेक्टर्स निकालने से पहले आप एक बार ये जरूर चेक कर लोगे कि आपकी जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं, क्या वो डिस्टिंक्ट है या उनमें कुछ सिमिलैरिटीज है। बात समझ में आई, नहीं आई? चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। अब मुझे बताओ, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी। मैंने ये प्रश्न जानबूझकर लिया है ताकि आपको मैं चेक कर पाऊं कि आपने पिछले टॉपिक्स रिवाइज किए हैं या नहीं, आपको याद है या नहीं। अच्छा बताओ, आइगन वैल्यूज क्या होंगी इसमें। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपके बोलोगे ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने बोला था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहां पे आ जाए या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहां पे आ जाए, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला सीधा यहां पे लिख दूं, लैम्डा 1 इक्वल टू 1 आएगा, लैम्डा 2 इक्वल टू 3 आएगा, लैम्डा 3 इक्वल टू 5 आएगा। सीधा लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, क्या ये तीनों अलग अलग है, 1 3 5 तीनों अलग अलग है, मतलब कि तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट। चलो जी, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात और, हमने अगर सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है, तो बिना सोचे समझे आपने क्या करना है, इसकी ऑर्डर क्या है, 3 into 3। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी कितने का बनेगा, 3 into 3 का। आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, 1 3 5। आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, 1 3 5। डायगोनल मैट्रिक्स में 1 3 5। बहुत सिंपल, ठीक है। बाकी सब जीरो। ये आ गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पेपर में ऐसे शो करना है, जी बिल्कुल ऐसे ही शो करना है। लेकिन इससे पहले आपको आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें आपका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आएगा। उसमें आपका क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया, जो भी आइगन वैल्यूज दी है उनको डायगोनल की फॉर्म में भर दो, और बाकी सब जीरो। वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये एग्जांपल मैंने ऐसे ही खुद से ले लिया था, एक बुक वाला एग्जांपल कराने वाला हूं, जिसमें पूरा स्टेप वाइज समझाऊंगा मैं आपको कैसे आइगन वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद कैसे आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। आइगन वेक्टर्स के बाद एक आपकी फॉर्म आती है यहाँ पे, P इक्वल टू P इनवर्स इंटू AP। ये P क्या है, यहाँ पे सॉरी D आएगा, यहाँ पे D आएगा। ये P क्या है, ये P होता है हमारा ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बनता किससे है, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बनता है हमारी आइगन वेक्टर से। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स किससे बनता है, आइगन वेक्टर से। समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाजमी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, देखना एकदम 101% गारंटी के साथ समझ में आएगा। चलो जी, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो जी, क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्या बोल रहा है, शो दैट A इक्वल टू दिस इज डायगोनलाइजेबल, फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। चलो जी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं करना कैसे है। आपको आइगन वैल्यूज निकालनी आती हैं, आपको आइगन वेक्टर्स निकालने आते हैं। चलो जी, क्या करना है, सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहां से एक हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 8 माइनस लैम्डा माइनस 8 माइनस 2। सब कुछ वही है, अभी तक सब कुछ वही चल रहा है। 1 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट किया इक्वल टू 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे कैसे, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस सॉरी, यहाँ प्लस ये माइनस और इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, जिन्होंने पहली वीडियो देखी बहुत बढ़िया। 8 माइनस का 3
5, 5 प्लस का 1 6, यहाँ पे आ गया 6। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सम ऑफ माइनस। तो सम ऑफ माइनस यहाँ पे क्या आएगा, पहले 8 का निकालेंगे, पहले 8 का निकालेंगे तो 8 का हो जाएगा ये छुपाया माइनस का 3 माइनस का 8, ये हो गया माइनस का 11, ठीक है। फिर ये 3 का करेंगे तो ये 8 1 8 प्लस का 6, 8 6 14 प्लस का 14, तो इसको हो गया 8 माइनस 24 माइनस 24 माइनस का 32 प्लस का 32, माइनस 24 प्लस का 32, ये हो गया 4 6 और 2 8, तो प्लस का 8, तो यहां से हमारे पास हो गया ये माइनस, ये हो गया 14 में से 11 गए 3 प्लस का 8, ये हो गया 11, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 11, ठीक है। अब माइनस का यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालें 8, ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 8 माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, ये 4 1 4 प्लस का 6, ये 10 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये 4 4 जब माइनस का 16 और प्लस का 9, माइनस का 16 प्लस का 9, ये हो गया 7, माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 88 प्लस का 80 माइनस, ये प्लस हो गया 7 तो 40, ये हो गया माइनस का 8 प्लस का 14, यहाँ से 8 2, ये हो गया 6, यहाँ पे आ गया 6। बात समझ में आई, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, एक बार चेक कर लें, एक बार चेक कर लें। यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम निकालने हैं इसके आइगन वैल्यूज, अब निकालने हैं इसके आइगन वैल्यूज। मैंने क्या बोला था, एक बार कोई भी एक नंबर रैंडमली हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ देख लो, फिर आपका डिवीजन मेथड करना आसान हो जाएगा। कैसे, इसमें 1 डाल के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। 1 माइनस का 6 प्लस का 11 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 5 और यहां से प्लस का 5, अरे ये सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया, तो मतलब कि 1 मेरा एक फैक्टर है, 1 मेरा एक फैक्टर है, मतलब कि लैम्डा माइनस 1 एक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 किया, अब डिवीजन मेथड लगाओ, सबके डिटरमिनेंट 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कृपया पिछली वाली वीडियोस देख लो, बड़ी तसल्ली बख्श समझाया है, वहां पे बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से रिवीजन हो रही है आपकी, यहाँ से ये पहला एज इट इज, ठीक है, यहाँ से ये 1, ये माइनस 5 हो गया, ये माइनस 5 इंटू 1 किया तो माइनस 5, 11 माइनस 5 किया तो ये 6 हो गया, 6 इंटू 1 किया 6, ये हो गया 0, ये कट गया, ठीक है। यहाँ से इसको ले लेंगे हम लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 6, ठीक है। इसको करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का यहाँ पे 6, ठीक है। चलो जी, अब लैम्डा कॉमन, यहाँ से लैम्डा माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, लैम्डा माइनस 2, यहाँ से एक लैम्डा माइनस 2 आ गया, एक लैम्डा माइनस 3 आ गया, तो मतलब कि यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 1, तो आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2, लैम्डा 3 इक्वल्स टू 3। क्या यही 3 आइगन वैल्यूज आ रही हैं, क्या यही 3 आइगन वैल्यूज आ रही है? ओके, क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो 3 आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई, क्या तीनों डिस्टिंक्ट है, क्या तीनों डिस्टिंक्ट है? जी बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। लिखने को हम अभी लिख सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3, बाकी सब 0 0, लिखने को हम अभी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम एक वे आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। यहां से पता चल गया, नो डाउट, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखोगे, ठीक है। पहले आइगन वेक्टर्स निकालो, पहले आइगन वेक्टर्स निकालो। तो फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स, इसको अभी मिटा रहा हूं मैं, यहाँ पे इसको अभी मिटा रहा हूं, इसको नोट मत कर लेना, अभी स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स टेकिंग लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब जहां जहां पे लैम्डा वहां पे 1 रखेंगे। आइगन वेक्टर कैसे निकलते थे, a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ पे x का इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे कुछ। यहाँ पे जब इसको लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखा तो 8 माइनस 1 का ये हो गया 7, ये हो गया माइनस का 8 माइनस का 2, यहाँ पे 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, ये हो गया माइनस का 2, यहाँ पे 3, ये माइनस 4, 1 माइनस 1, यहाँ पे ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे x1 x2 x3, ठीक है, इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। इक्वेशंस बनाएंगे अब इसकी, 7x1 माइनस 8x2 माइनस का 2x3 इक्वल टू 0, याद आया। 4x1 माइनस 4x2 माइनस का 2x3 इक्वल टू 0, याद आया। 3x1 माइनस का 4x2, यहाँ पे 0 है, इक्वल टू 0, याद आया। अब इनमें से कोई दो इक्वेशंस ले लेंगे, मैंने ये और ये ले ली क्योंकि इसमें 0 है, मैंने बोला था 0 वाले को अवॉइड करना, ठीक है। ऊपर वाली दो इक्वेशंस ले ली, यहां से अब क्रैमर्स रूल लगाएंगे, x1 माइनस x2 और x3, ठीक है। जब इन दो इक्वेशंस में से देखा हमने x1 को छुपाया, तो बाकी देखो ये -8 और -2, 8 टू जा 16 और माइनस का 8, 16 माइनस 8
ये हो गया 8। अब x2 के नीचे x2 वाले कुछ बाकी देखो, 7 टू द 14 माइनस का 14 और प्लस का 8, माइनस का 14 प्लस का 8, तो ये हो गया 8 और 2 10 6, माइनस का 6, ये माइनस माइनस कट गया। अब x3 की बारी, ये हो गया 7 4 28 माइनस का 28 प्लस का 32, यहां से ये 4, ये हो गया 4। ठीक है, यहां से देखो 4 जा 3 जा 2 जा, तो x1 हमारे पास इक्वल टू आ गया 4 3 और 2। क्या बात समझ में आई? क्या हमें यहाँ पे इतनी बात समझ में आती है? हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, डन है, डन है, 4 3 2। अब सेम तरीके से क्या आप x2 और x3 निकाल सकते हो? सेम तरीके से क्या x2 इसको यूज करके और इसको यूज करके निकाल सकते हो? मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहां पे मेरे पास x2 आएगा सेम तरीके से, आपने पूरा निकालना है। ठीक है, x2 आएगा मेरे पास 3 2 1 3 2 1, और x3 आएगा मेरे पास, x3 आएगा मेरे पास यहाँ पे 2 1 1 2 1 और 1। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं। अब हम आ रहे हैं जो इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है, जो मेन हमारा एजेंडा है, जो हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स बनता है, मैंने बोला था किससे बनता है? आइगन वेक्टर से। ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स किससे बनता है? आइगन वेक्टर से। तो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स को नाम दे लो P। ठीक है, नाम तो कोई भी दे सकते हो, P दे लो, T दे लो, कुछ भी। ठीक है, P इक्वल टू होगा x1 x2 x3। ठीक है, x1 की वैल्यूज क्या है देखो, 4 3 2 4 3 2। x2 की वैल्यूज क्या है देखो, 3 2 1 3 2 1। x3 की वैल्यूज क्या है देखो, 2 1 1 2 1 1। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। देखो यहां पे देखो, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब उसने पूछा डायगोनल मैट्रिक्स निकालो। डायगोनल मैट्रिक्स निकालने का एक पूरा फुल फ्लेज फॉर्मूला है, वो क्या है? P इनवर्स ए पी, इससे निकलता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन पेपर में आप इसको सॉल्व करने की गलती मत कर लेना। सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। आंसर क्या आएगा देखो, यहां पे x1 दिया था, यहां पे पहला कॉलम किसका था? x1 का था। देखो ये चीज बड़ी ध्यान से यहाँ पे गौर देना, ये x1 का कॉलम था ना, देखो यहाँ पे ये x1, ये x1, तो x1 किसका यूज करके आया था? लैम्डा 1। ठीक है, x1 किसका यूज करके आया था? 1 का, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। अब अगला क्या है? x2। अगला क्या है? x2। x2 किसका यूज करके आएगा? 2 का, तो यहाँ पे आएगा सेकंड कॉलम में 2। ठीक है, अब अगला देखो x3। x3 किसका यूज करके आएगा? 3 का, तो यहां पे क्या आएगा? थर्ड कॉलम में 3, बाकी सब 0, बाकी सब 0। अगर 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 मैं यहां पे 2 कर देता, यहां पे 1 कर देता और यहां पे 3 कर देता, तो मेरे पास यहां पे भी अंतर आना था। ये वाला कॉलम यहां पे आ जाता और ये वाला कॉलम यहां पे आ जाता। ठीक है, बात समझिए ना मेरी? जिस हिसाब से हमने ये कॉलम्स लिखे हैं, जिस हिसाब से ये वेक्टर्स असाइन किए हैं, देखो ये वेक्टर्स जिस लैम्डा से आ रहे हैं, वही उसी हिसाब से हमारी जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल होंगे वो आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आने वाला है, जो कि क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या इतनी बात हमें समझ में आती है? बात समझ में आई? देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार सारा ध्यान इधर। मैंने क्या बोला? अगर मेरे पास देखो अभी तो x1 x2 x3 है, इसको जैसे यहां पे मैंने 1 लिया, यहां पे मैंने 2 लिया, यहां पे 3 लिया, 1 का प्रयोग करके मेरे पास ये है, 2 का प्रयोग करके मेरे पास ये है, 3 का प्रयोग करके मेरे पास x3 आया। मैंने इन तीनों को ऐसे लिख दिया, x1 x2 x3। ठीक है, x1 का ये था, x2 का ये था, x3 का ये था, उसके हिसाब से मेरा डायगोनल क्या आया? ये आया। अगर मैं बाय चांस लिख देता, अगर मैं लिख देता यहां पे x1 x2 x3 की जगह मैं लिख देता यहां पे x2 x1 और x3, तो x2 का क्या है मेरे पास? 3 2 1, x1 का क्या है? 4 3 2 और x3 का क्या है? 2 1 1। ठीक है, अभी देखो x2 किसका प्रयोग करके आया था? 2 का, तो पहले वाले में 2 आएगा। दूसरा देखो x1, यहां किसका प्रयोग करके? 1 का, तो यहां पे 1 आएगा, फिर क्या बचा? 3 आएगा, बाकी सब 0, बाकी सब 0। तो उस केस में मेरा ये बनता डायगोनल मैट्रिक्स, ये नहीं बनता। बात समझ आई? बात समझ आई? तभी कह रहा हूं, देखो लिखना बड़ा आसान है, डायरेक्ट इसके बाद लिख सकते हो कि ये वैल्यू आने वाली है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, जिस अलाइनमेंट में ये होंगे उसी अलाइनमेंट में आपके आइगन वेक्टर्स होंगे और उसी अलाइनमेंट में आपके डायगोनल होंगे। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आती है। एक और बात, इस चीज का मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना,
वैसे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो, रफ वर्क के लिए कि क्या आंसर आपका ठीक आ रहा है, नहीं वैसे तो ठीक ही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, अगर करना है तो पी इनवर्स मैंने आपको बताया है कैसे निकालना है इनवर्स मैट्रिक्स। आपको अगर वीडियो नहीं देखी है तो पी इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ पी मैंने बताया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऐसे निकालते हैं विद शॉर्टकट मेथड, ठीक है। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, ये निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, सिखा रखा है, ठीक है। इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना, ए क्या है देखो, ए ये रहा, ए ये रहा, पी क्या है, पी हमने निकाल दिया, इसका इनवर्स निकाल देना, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा, ये आएगा। क्या पेपर में ऐसे शॉर्टकट लिख सकते हैं? क्या पेपर में भी सॉल्व नहीं करना है? जी बिल्कुल नहीं करना है, आपने सिर्फ ये दिखाना है फॉर्मूला और इसके बाद सीधा इसका आंसर ये लिख देना, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार खुद से सॉल्व करो, एक बार खुद से सॉल्व करो। चलो जी सॉल्यूशन करते हैं, फटाफट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। यहां से आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आएगा हमारे पास लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। थोड़ा मार्कर धीमा चल रहा है, रेड मार्कर लेने चलो, ठीक है। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद हमने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यूज आपकी भर दूं यहाँ पे, आइगन वैल्यूज आपकी आएंगी, एक तो लैम्डा इक्वल्स टू -1, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 3 और लैम्डा 3 इक्वल्स टू -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा 2 इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे 3, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अरेंज कर दो, आपकी इच्छा है चाहे दोनों मान नीचे कर लो, चाहे जैसे मर्जी, ठीक है जैसे मर्जी। मैंने बस एक नीट एंड क्लीन आपको दिखा दिया कि दो आ रहे हैं -1 और एक आ रहा है 3। क्या ये डिस्टिंक्ट है? क्या ये डिस्टिंक्ट है? जी बिल्कुल नहीं, दो सेम है एक डिफरेंट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट तो है नहीं, तीनों अलग अलग तो है नहीं, ठीक है। चलो जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या करना है, क्या निकालने हैं इसके आइगन वेक्टर्स। क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स। इसके तो निकल जाएंगे, इसके तो निकल जाएंगे, तो x3 डायरेक्ट आपको बता दूं मैं, x3 डायरेक्ट बता दूं तो x3 आपका यहां पे आएगा -1 -1 -2, -1 और -2, ठीक है। x1 और x2 कैसे निकलेंगे आपको बता, वैसे पहले बता रखा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। तो फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स यूजिंग λ1 इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसका प्रयोग करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस लैम्डा हो जाएगा, उसकी जगह -1 रखेंगे तो -9 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, आगे हो जाएगा 4 4 -8, 3 + का 1 4 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे माइनस का 16, यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे आएगा x1 x2 x3, यहाँ पे आएगा 0 0 और 0, ठीक है जी। चलो इक्वेशंस बनाएंगे, -8x1 प्लस का 4x2 प्लस का 4x3 इक्वल्स टू 0, -8x1 प्लस का 4x2 प्लस का 4x3 इक्वल्स टू 0, -16x1 प्लस का 8x2 प्लस का 8x3 इक्वल्स टू 0। जिन बच्चों ने बात पकड़ ली बहुत बढ़िया, जिन बच्चों से बात नहीं पकड़ी गई उनके लिए बता रहा हूं। अगर मान लो आपका फ्लो बना हुआ है, आप डायरेक्ट लिखते जा रहे हो और आगे आप कोई भी दो इक्वेशन चूज कर लोगे, जैसे मैंने ऊपर वाली दो इक्वेशन मैंने चूज कर ली, ठीक है। उसके बाद आप क्या लगाओगे, कैमस रूल, तो x1 -x2 -x3, ठीक है। x1 जब इन दोनों इक्वेशन में x1 लिखोगे तो 4 4 16 और माइनस का 16, ये हो जाएगा 0। अब x2 देखो, -8 × 4 माइनस का 32 और यहां भी प्लस का 32, ये भी हो जाएगा 0। x3 देखो, -32 + 32, ये भी हो जाएगा 0। जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए कि सारे 0 0 आ रहे हैं, तो एक बार अपनी गाड़ी पीछे मोड़कर देख लो, एक बार अपनी गाड़ी पीछे मोड़कर देख लो, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है। जैसा कि यहां पे मैंने क्या बोला था, पहले इक्वेशन देख लिया करो क्या बराबर है या नहीं। देखो ये दोनों इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन बराबर है, ये तीनों इक्वेशंस बराबर हैं। अगर इस इक्वेशन में मैं इंटू 2 कर दूं तो, सॉरी इन दोनों में इंटू 2 कर दूं तो ये तीसरी वाली इक्वेशन के बराबर आ जाएंगी, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, इस इक्वेशन में 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर आ जाएगी। यस और नो, मतलब तीनों इक्वेशंस क्या है, एक दूसरे के बराबर है। मतलब मैं इसको एक इक्वेशन अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस का 2x1 प्लस का x2 प्लस का x3 इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन लेकर, ठीक है। ये लिख सकता हूं, ये एक फाइनल इक्वेशन लिख सकता हूं, इसको स्टार बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला था, किसी दो वेरिएबल्स को वैल्यू से असाइन कर दो। मैंने क्या बोला, लेट
x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1, ठीक है। x1 को 0 ले लिया और x2 को 1 ले लिया, तो x1 जब 0 हुआ तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 0 प्लस का x2 1 है प्लस का x3 इक्वल टू 0, तो x3 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1। x3 क्या हो गया, माइनस का 1। तो यहाँ पे मेरे पास देखो x1 कितना आ जाएगा, x1 मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 0 1 और -1, 0 1 और -1। अब दूसरा भी तो -1 है, दूसरे में भी तो ये सेम चीज होगी, उसमें क्या करूं, अब इसको x1 इक्वल 0 x2 इक्वल टू 1 लिया था, अब दूसरे में x1 इक्वल टू -1 ले लो और x2 इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दूसरे में क्या ले लो, x1 इक्वल टू -1 x2 इक्वल टू 0, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि अलग अलग लेना है, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -1 और 0, तो इसमें जब -1 डालेंगे ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का x3 इक्वल टू 0, यहां से x3 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, तो मेरे पास x2 यहाँ पे वेक्टर कितना आ गया, ये देखो -1 0 और 2, -1 0 और 2। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्या इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां से मेरे पास ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स कितनी आ गई, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स x1 x2 और x3। x1 क्या है, 0 1 और -1, x2 क्या है, -1 0 और 2, x3 क्या है, -1 -1 और -2, -1 -1 -2, ये क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, ये क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। अब इसके बाद क्या करोगे, डायगोनल मैट्रिक्स निकालोगे, P इनवर्स इंटू A इंटू P, जो कि आपका क्या आने वाला है, -1 -1 3, बाकी सब 0, बाकी सब 0। क्या बात समझ में आती है, क्या बहुत ही कठिन प्रश्न थे, क्या बहुत ही कठिन प्रश्न थे, ठीक है जी। बात समझ में आई, बात समझ में, इसको जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। चलो जी, ये है सारा डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ये है सारा डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये है सारा ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, अगर आपको इस क्वेश्चन के साथ ही वो पूछ ले, देखो अब एक चीज बताता हूँ, एक नई चीज जो कि कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्या पता एग्जाम में आपसे पूछ ले। अगर देखो ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, चलो ये आपने फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्यूशन दे दिया, उसके बाद उसने पूछ लिया फाइंड a की पावर 6, फाइंड a की पावर 6, तो वो कैसे निकालोगे, सिंपल सा एक तरीका है, देखो आपने d निकाल लिया, आपने p निकाल लिया, ठीक है, p इनवर्स ap कर लिया, उससे d आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया जैसे भी करना है, ठीक है, p आ गया। अब इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो आपने d निकाला है ना, जो आपने डायगोनल मैट्रिक्स निकाला है, जो डायगोनलाइजेशन वाला निकाला है, डी की पावर में वो पावर रख दो जो आपसे क्वेश्चन में पूछी है, दोबारा सुनो, डी की पावर में वो पावर रख दो जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क वाली, तो कौन सी पूछी है, 6, यहां पे मैंने भर दिया 6, ठीक है। क्या इतना ही नहीं, इसके पीछे P लगा दो, इसके आगे P लगा दो, इसके पीछे P, इसके आगे P, कहीं एक पे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते, ठीक है। देखो पोजीशन ऐसे याद रख सकते हो कि एक बंदे को मैंने लाइन के आगे खड़ा किया है और एक बंदे को लाइन के पीछे खड़ा किया है, उसको पीछे क्यों खड़ा किया है, कुछ तो खामियां होंगी, उसको आगे क्यों खड़ा किया है, कुछ तो उसमें एडवांटेज होगा, ठीक है। चलो जी, अब यहां पे मेरे पास आ जाएगा इनवर्स और ये हो जाएगा खाली, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपका जो मैट्रिक्स A6 है वो निकल आएगा, वो निकल आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स मान लो आपको 1 2 आ रहा है, बाकी 0 0 आ रहा है, तो इसकी पावर 6 मतलब इसकी पावर 6 और इसकी पावर 6, ठीक है। बात समझ में आई, चलो जी, इसका भी एक क्वेश्चन करता हूं फटाफट से, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं 2 into 2 मैट्रिक्स का। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, छोटा सा देखो, फटाफट से कर लेंगे, a = 4 1 2 3 वेरीफाई d। अच्छा देखो जहां पे ये वेरीफाई आ जाए ना, जहां पे लिखा आ जाए वेरीफाई d = p इनवर्स ap, वहां पे आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, ठीक है। जहां पे वेरीफाई लिखा आ जाए वहां पे पूरी कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो वो वेरीफाइड होगा। फाइंड हैंस फाइंड a की पावर 6, चलो जी देखो मैंने कुछ कुछ आपके लिए कर दिया है, यहाँ से ये मैट्रिक्स बन गया, डिटरमिनेंट निकाला, यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, यहाँ से आइगन वैल्यूज आपके पास λ1 = 2 और λ2 = 5 आ गई, ठीक है। जब λ1 = 2 डाला, यहाँ पे 2 2 डाला, तो आपके पास आइगन वेक्टर आ गया 1 और -2। जब यहाँ पे 5 5 डाला लैम्डा की जगह, तो आपके पास आइगन वेक्टर आ गया 1 और 1, ठीक है। अब यहां से ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स P = हो जाएगा 1 - 2 1 और 1। क्या बात समझ में आई,
क्या बात हुई। अब इसने बोला है हेंस वेरीफाई, वेरीफाई डी इक्वल्स टू पी, डी इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी। इसके लिए पहले पी इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। पी इनवर्स आपका आ रहा है 1/3 और इनटू में आपका है यहाँ पे 1 - 1 2 1, 1 - 1 2 और 1, ठीक है। पी इनवर्स आपका ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल्स टू पी इनवर्स क्या है 1/3, 1 - 1 2 और 1। ए आपका यहाँ पे गिवन है 4 1 2 और 3, ठीक है जी। और यहाँ पे P क्या है, P यहाँ पे देखो 1 1 - 2 1, 1 1 - 2 और 1। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 को बाहर रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 4 4 और माइनस का 2, 4 माइनस का 2 यहाँ पे 2 हो गया, ये 1 और माइनस का 3 माइनस का 2 हो गया, 4 2 8 माइनस का 2 ये 6 हो गया, 2 1 2, 2 1 2 और प्लस का कुछ गड़बड़ करी, 4 2 8 प्लस का 2 यहाँ पे 8 होगा, 4 2 8 प्लस का 2 10, यहाँ पे 2 1 2 प्लस का 3 ये 5 होगा, ठीक है। 1 और माइनस 3 1 और जी बिल्कुल ठीक। यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा 1 1 माइनस 2 और 1, ठीक है। 1/3 बाहर लिया, ये 2 1 2 और प्लस का 4, 2 प्लस का 4 ये 6 हो गया, ठीक है। ये 2 और माइनस 2 ये 0 हो गया, 10 और माइनस 10 ये भी 0 हो गया, 10 और 5 ये 15 हो गया, ठीक है। चलो 3 अंदर लेके जाओ, जो क्या 3 0 0 और 5 क्या बराबर आ रहे हैं, देखो क्या बराबर आ रही है, देखो यहाँ पे 2 और 5, ये 2 और 5 यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ की है हमने यहाँ पर, सॉरी सॉरी, यहाँ 3 2 6, सॉरी 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 सॉरी, 3 2 6 डराया मत करो ऐसे, 3 2 6, ठीक है। 2 और 5 आ गया, यहाँ पे ये 2 और ये 5, ठीक है। क्लियर है इतनी बात क्लियर है। चलो जी यहाँ पे हमने डी वेरीफाई कर लिया। अब इसने पूछा है फाइंड ए की पावर 6, तो ए की पावर 6 इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, जो डी आया है उसकी पावर क्या कर दो जो पूछा गया है 6, ठीक है। आगे पी पीछे पी, पीछे वाले पी को माइनस में रखो, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है डिसएडवांटेज है, तभी तो हमने पीछे रखा है, ठीक है। चलो जी अब यहाँ पे P क्या है हमारे पास, P क्या है, P क्या है, P क्या है, यहाँ पे 1 1 माइनस 2 और 1। D क्या है, D की पावर 6, यहाँ पे 2 की पावर 6, 0 0 और 5 की पावर 6, ठीक है। आगे क्या है P इनवर्स, P इनवर्स हमने निकाल दिया, 1/3 बाहर लिया और P इनवर्स है 1 - 1 और 2 1। चलो जी जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बताने लगा हूं, ये देखो। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है वो है यहाँ पे 1/3 1 - 1 2 1 2 6 5 6 1 1 - 2 1। यहाँ पे आपका आंसर आएगा a की पावर 6 इक्वल्स टू 10438 5187 10374 5251। ये आपका है a की पावर 6 वाला मैट्रिक्स। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई। हर एक वैरायटी मैंने आपको डायगोनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में जो भी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो जी इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज प्लीज कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और भी मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर निकाल रखी है, जैसे कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, ठीक है। और भी कई प्लेलिस्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, यूलर्स फार्मूला में आपको मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, बाय। पढ़ते रहें।